डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं एमएल कौशिक आज अपने उद्गार विचार व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि आज धूम मची हुई है नई शिक्षा नीति की। अतः मैं नई शिक्षा नीति पर अति संक्षिप्त में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। पहले हमको शिक्षा को समझना पड़ेगा। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग। शिक्षा सीखने की गतिशील प्रक्रिया है। हर एंगल पर हम जो भी कुछ सीख रहे हैं वह शिक्षा है। और जब शिक्षा परिवार में दी जाती है या कहीं समाज में दी जाती है, तो कहीं प्रवचन के माध्यम से, कहीं किसी आयोजन में दी जाती है, और जब यह शिक्षा किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दी जाती है और विद प्लान्ड वे में दी जाती है, तो ये उपयोगी होती है। अतः शिक्षा अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूप से यह प्रक्रिया चलती रहती है और व्यक्ति शिक्षित होता रहता है। जहाँ पर इस सीखने की प्रक्रिया का अभाव होता है, वहाँ पर व्यक्ति में संस्कारों की कमी आ जाती है। तो आज हम उस नई शिक्षा नीति के बारे में बात कर रहे हैं जो सरकार द्वारा जिसको घोषित किया गया है। यानी सबसे पहले इस नई शिक्षा नीति में बालक का सर्वांग विकास कैसे हो, इसको ध्यान में रखा गया है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। और हम सभी, जैसे ये शरीर है, शरीर में दिमाग भी पुष्ट होना चाहिए, हाथ भी मजबूत होने चाहिए, पैरों में ताकत होनी चाहिए, पेट भी प्रॉपर्ली सेट होना चाहिए। जब पूरा शरीर टॉप टू बॉटम शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तो व्यक्ति अच्छा महसूस करता है और शरीर का स्वस्थ विकास होता है। उसी तरह से शिक्षा भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें हर चीज़ का समावेश बहुत ज़रूरी है। अभी हम लेते हैं जैसे बालक का विकास, व्यक्ति का विकास, यानी पहला व्यक्ति का मानसिक विकास, बालक का मानसिक विकास हो, इसके लिए इसमें विशेष प्रोविज़न है, प्रावधान है। बालक और व्यक्ति का शारीरिक विकास हो, उसके लिए शारीरिक शिक्षा, इसका विशेष प्रावधान है। बालक कैसे संस्कारित बने, कैसे नैतिक बने, कैसे वो दूसरों को सम्मान दे, कैसे अपने परिवार की, समाज की नीति रीति को, नियम कानून को समझे और उसका पालन करे, इसके लिए नैतिक शिक्षा का विशेष रूप से समावेश इस नई शिक्षा नीति में है। आध्यात्मिक रूप से बालक कैसे हृदय को प्रभावी कर पाए और उसमें शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति हो और अनेकों गुण विकसित हों, ध्येयनिष्ठ हों, ईमानदारी हो और किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें उत्सुकता हो, ललक हो, यानी ये सभी चीज़ें तब व्यक्ति में आती हैं जब व्यक्ति का रुख आध्यात्मिक की तरफ होता है। तो आध्यात्मिक शिक्षा और ऐसी शिक्षा, हम शिक्षा तो प्राप्त कर लें लेकिन वो रोजगार से ना जुड़ पाए, रोजगार परक ना हो, तो वो शिक्षा बहुत बहु उपयोगी नहीं होती है। इसलिए उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा। अतः यह पंचमुखी शिक्षा हमारी नई शिक्षा नीति में प्रमुख रूप से दी गई है। यानी मानसिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। एक आज जो शिक्षा है जिस पर बहुत बल दिया जा रहा है, आईटी का एज है, आईटी युग है। तो जहाँ पर तकनीकी शिक्षा, इसमें तकनीकी शिक्षा को विशेष रूप से दिया गया है और साथ में ही अपनी देश की संस्कृति, अपने देश की
विविध भाषाएं, अपने देश के मानबिंदु इसमें दिए गए हैं, अर्थात साहित्य, संगीत, कला, यानी भाषाएं साहित्य है, संगीत है, कला है, और इनके साथ में तमाम प्रतियोगिताएं आयोजित करके हम बच्चों को कैसे पुष्ट करें, यानी प्रतियोगिताओं की दृष्टि से, यानी शारीरिक प्रतियोगिताएं हैं, कहीं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हैं, कहीं मानसिक प्रतियोगिताएं हैं। तो इस तरह से विभिन्न प्रतियोगिताओं का समायोजन नई शिक्षा नीति में विभिन्न शिक्षा के माध्यम से किया गया है, यानी लर्निंग बाय डूइंग, शिक्षा आओ करके सीखें, यानी प्रयोगात्मक शिक्षा पर बल दिया गया है। शिक्षा में प्रयोग, यानी हम पहले करें तब हम सीखें, जब करके सीखते हैं तो उसका प्रभाव स्थायी होता है। यानी किस तरह से मनोविज्ञान को इसमें स्थान दिया गया है, बच्चे को मनोवैज्ञानिक रूप से सिखाना, सहज रूप से सिखाना, उसका सर्वांग विकास करना, उसकी खुद सोच डेवलप हो, इस तरह की व्यवस्था इस नई शिक्षा नीति में है। नई शिक्षा नीति में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन है, और जब इस तरह की शिक्षा हुआ करती है, यानी बच्चे खेल खेल में सीखें, सहज रूप में सीखें और सीख करके उसका उपयोग दैनिक जीवन में करें, इस तरह की शिक्षा। तो ओवरऑल हम ये मानते हैं, कहीं तकनीकी है, कहीं व्यावसायिक है, कहीं डिग्री कॉलेज में तमाम साहित्य है, कहीं कहीं प्रयोग हैं। तो इस तरह से विविध आयामों को लेकर के मल्टी एंगल्ड, मल्टी फेस्ड, मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन, चूँकि आज ज़रूरत है भारत को आत्मनिर्भर बनाने की। अगर शिक्षा के माध्यम से बालक मन में कुछ करने की ललक रखेंगे तो निश्चित रूप से भारत समृद्ध होगा। अभी तक मैकॉले शिक्षा पद्धति, जिसने केवल क्लर्क्स दिए, लिपिक दिए, और उसमें आमूलचूल परिवर्तन करके एक नई शिक्षा नीति विकसित की गई है, और उस नई शिक्षा नीति को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके सकारात्मक और अच्छे परिणाम आएंगे, और अच्छा विकास विद्यार्थियों का होगा, व्यक्तियों का होगा, जो हमारे भारत की समृद्धि के लिए फलीभूत होगा और अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।